Students, welcome back to the chapter People as Resource. The chapter is in class 9 syllabus in economics. The chapter number is 2, and we have discussed importance of human resource development और human capital formation. ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन के क्या क्या बेनिफिट हैं और उसका किस तरह से फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसी से रिलेटेड पॉइंट, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमिक जो चेंजेस होते हैं उनके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यानी टूल्स होते हैं। Human resources development is an important tool for bringing about economic changes in society. Human resource development एक important tool होता है किसका, for bringing about economic change. सोसाइटी में जो इकोनॉमिक चेंज हैं उनको लाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट टूल होता है। एजुकेशन जो है हेल्प करती है, जो मॉडर्न एटीट्यूड है ह्यूमन बीइंग का और वैल्यू सिस्टम है उसमें एजुकेशन हेल्प करती है। इट चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल, ये लोगों के वर्क करने का, उनको सुरक्षित करने का एटीट्यूड को बदल देती है। इट इज़ हेल्पफुल इन इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हेल्पफुल है किसमें, इनोवेटिंग न्यू आइडियाज़, नए आइडिया को इनोवेट करने में, और न्यू मेथड्स प्रोडक्शन के जो न्यू मेथड्स हैं उनको इनोवेट करने में यह हेल्प करता है। इस प्रकार से जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है चेंज का और मॉडर्नाइजेशन का। आगे हम बात करेंगे इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की क्वालिटी है, गुण है, उसको इम्प्रूव करना, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है हेल्प करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में के इम्प्रूवमेंट में, और वो भी कैसे, बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम के लेवल को बढ़ाकर, लिटरेसी लेवल को बढ़ाकर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाकर, एंड बाय प्रोवाइडिंग एडिकेट वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटी, और हाउसिंग फैसिलिटी और वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर। वास्तव में द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इज़ नॉट सिंपली टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज बट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल। वास्तव में जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ही नहीं है और सर्विसेज ही ज़्यादा प्रोड्यूस करना नहीं है, बल्कि इम्प्रूव करना है, जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है। शॉर्ट में ये कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में और जो प्रोडक्शन और इनकम है उसके लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और वास्तव में जो इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन के थ्रू, स्किल फॉर्मेशन के थ्रू, मेडिकल केयर के थ्रू लीड टू अ हायर रिटर्न्स इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। इससे क्या होता है, बदले में हायर इनकम होती है फ्यूचर में, और सेम वे द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल डज, ऐसे ही जो है फिजिकल कैपिटल भी करती है। आगे हम बात करते हैं दैट इज़ वाई, इसी वजह से जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज़्यादा जो स्पेंड करते हैं एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं, हेल्थ केयर पर स्पेंड करते हैं अपने बच्चों की, बिकॉज दिस वुड मेक देयर चिल्ड्रन मोर कैपेबल ऑफ अर्निंग हायर इनकम इन फ्यूचर। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑन चिल्ड्रन बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर एनेबल्स चिल्ड्रन टू अर्न मोर इनकम। आगे पुअर और लिटरेट पेरेंट्स जो होते हैं वो जो है ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च नहीं कर पाते हैं और हेल्थ केयर पर अपने बच्चों की ज़्यादा वो खर्च नहीं कर पाते हैं। एज ए रिज़ल्ट देयर चिल्ड्रन आर एबल टू गेट लो पेड जॉब, और परिणाम ये होता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको लो पेड जॉब में ही रहना पड़ता है। दे कंटिन्यू टू अर्न लो इनकम लाइक देयर पेरेंट्स, बस
वो अपने पेरेंट्स की तरह ही जो है इनकम गेन कर पाते हैं। आगे बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल। लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके नेचर के बेसिस पर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। यहाँ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम देखते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी जो है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी हैं और विच आर परफॉर्म्ड बाय पीपल टू प्रोड्यूस गुड, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लोगों के द्वारा की जाती है, एंड देयर बाय अर्न इनकम इन कैश और काइंड, यानी और उनसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही इनकम होती है, कैश के रूप में और काइंड किसी और तरह से। एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय फार्मर के द्वारा जो एक्टिविटी होती हैं, और इंडस्ट्रियल वर्कर, डॉक्टर, टीचर, ट्रेडर्स आर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज पीपल परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ to produce goods and services either to sell in the market or to use for self consumption। या तो इसमें जो वर्कर है वो मार्केट में सेल करने के लिए और फिर अपनी जो यूज़ अपने खुद की खपत है उसके लिए वो प्रोडक्शन करता है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ 2 टाइप। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी 2 टाइप की होती हैं, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी हैं विच आर परफॉर्म्ड बाय पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल इन द मार्केट एंड टू अर्न इनकम देयर बाय। ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिसमें पीपल जो है सामान और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वो किस पर्पज़ से, मार्केट में सेल करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व सम पेमेंट बाय पीपल हु परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज। ये उन लोगों के द्वारा पेमेंट करके प्राप्त की जाती हैं जो लोग गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जब फार्मर जो है राइस प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, राइस एंड सेल, और फिर उसको जो है मार्केट में बेचता है, ही रिसीव्स सम पेमेंट, और बदले में उसको जो है पेमेंट मिलता है जो भी उसकी मार्केट में प्रोडक्शन की सेल होती है उसकी। नॉन मार्केट एक्टिविटी में जो है वो सेल्फ कंजम्पशन आती है, यानी केवल इसमें फार्मर जो है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करता है। दीज एक्टिविटी डू नॉट इन्वॉल्व एनी पेमेंट, इसमें किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक फार्मर जो है जो पार्ट अपने घर में अपनी जो प्रोडक्शन है उसका अपने घर में अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है, नॉन मार्केट एक्टिविटी में आती है। अब बात आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है अनपेड वर्क के रूप में शो किया जा सकता है। इसमें जो है अनपेड वर्क होता है जो फैमिली मेम्बर के द्वारा होता है और वुमेन के द्वारा होता है, जिनको कोई एक्सपेक्टेशन जो है इकोनॉमिक रिवार्ड की या इनकम की नहीं रहती है। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड प्लेजर एंड नॉट ऑफ अर्निंग एंड इनकम। ये जो एक्टिविटी है जो घर पर जो फीमेल या मेल घर पर जो अपना वर्क करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ये उस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाते हैं। और सिमिलरली मैन डू मैनी सर्विसेज फॉर देमसेल्फ एंड फैमिली मेम्बर्स और फॉर प्लेजर सच एज टीचिंग। जैसे घर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बदले में उनको कोई भी फीस या इनकम नहीं मिलती है, तो इसी टाइप से गार्डनिंग और घर पर जो गार्डनिंग की जाती है उसमें भी जो है कोई इनकम नहीं होती है या उसका कोई पेमेंट उनको नहीं मिलता है। नॉन पेमेंट इज़ मेड फॉर दीज सर्विसेज एंड दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं होती हैं, इनके लिए
इन सर्विसेज के लिए कोई पेमेंट भी नहीं मिलता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्यूट द वैल्यू ऑफ दीज सर्विसेज बिकॉज दे आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन विच कैन नॉट बी वैल्यूड। यानी ये ऐसी ड्यूटी होती है जो लव और अफेक्शन के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, जिनकी कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। वन शुड नॉट गेट एन इम्प्रेशन फ्रॉम दिस दैट दीज सर्विसेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। कोई जो है इनसे कोई किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं ले सकता है, जैसे कि ये सर्विसेज जो है इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इन एस्टिमेशन ड्यू टू विच दीज सर्विसेज आर नॉट काउंटेड एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये एक्टिविटी जो है पार्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में एस्टिमेट नहीं की जाती। सो आई हैव डिस्कस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द वीडियो and hope you will learn these activities by heart. Thank you.